हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस एग्जाम के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें देखो, जिसको एमएनएस एग्जाम के बारे में पता है या नहीं पता, दोनों इस वीडियो को देखना, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी। क्या डिस्कस करेंगे इसमें कि देखो, जिनको पता है एमएनएस एग्जाम क्या होता है उनके लिए फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज है, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे, सारी क्वेरी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिनको नहीं पता उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एग्जाम एक्जैक्टली होता क्या है और वो इस 2022 के फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुए हैं फॉर्म, तो आपके पास चांस है कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। 2021 में हमारे 60+ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो उनकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियो है कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी, क्या अलग चीज़ फॉलो करी थी जिससे उनका सिलेक्शन हुआ, वो सारी उनकी वीडियोस जो है मैं यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम अपलोड कर रही हूँ। मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो उनको चेकआउट जरूर कर लेना। देखो, किसी एक बच्चे का पर्टिकुलर होता है ना कि एक बच्चा जो सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है वो हमसे फॉलो नहीं होंगी, बट हाँ, आप थोड़ा सा सबका देखोगे ना, तो सबके में से एक एक पॉइंट आप पिकअप करना जो भी आपको अच्छा लगे। कि मान लो कोई शॉर्ट नोट्स बनाता था तो वो आप अच्छे से बनाओ, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली इन वीडियोज़ को वॉच आउट जरूर कर लेना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। अब बात करते हैं एमएनएस 2022 का जो एग्जाम है, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये एग्जाम होता क्या है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, सिंपल सा है। इसको अगर आसान भाषा में बोलें कि आपका आर्मी में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स करना है आपको, ठीक है। ये एग्जाम बेस्ट क्यों है, क्योंकि जैसे ये आपने एग्जाम दे दिया, 12th बेस्ड एग्जाम है, आपने एग्जाम दिया और आपको 4 साल में जैसे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करना है, उसके बाद जॉब के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब ही लग रही है, ये सोच के चलो, क्योंकि 4 साल जो आपके बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करने के होते हैं उसमें आपकी कोई भी फीस नहीं लगती है, कोई हॉस्टल, ट्यूशन, मैथ्स, कोई फीस नहीं लगती है, 0 चार्जेस होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, और ऊपर से आपको हर मंथ 250 रुपये का 250 रुपीज़ का स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है। और लेफ्टिनेंट की रैंक आपको मिलती है, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ एक मैं बोलूँ है यहाँ पे। और जैसे अगर हम बात करें कि 4 साल तक आपको कोई रुपये तो देने नहीं है, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी, तो जॉब में आपकी जो सैलरी होती है वो आती है 60,000 रुपीज़ इनिशियल, ठीक है। और जो भी अलाउंसेस वगैरह होते हैं, क्वार्टर वगैरह, वो भी आपको मिलते हैं। सारी फैसिलिटी जो भी एक आर्मी में होती है ना, वो सारी आपको मिलती है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट एग्जाम है, हर एक बच्चे को एग्जाम देना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को कौन दे सकता है। 12th में पीसीबी हो वो इस एग्जाम को दे सकता है, सिर्फ गर्ल्स दे सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम एज है 17 ईयर्स, मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर है। वो आपकी जो अलग अलग कैटेगरीज है उनमें रिलैक्सेशन भी हो सकता है, वो एक्जैक्टली मुझे नहीं पता है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो कि कितना कितना रिलैक्सेशन है। लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का होता है, फिर एससी एसटी का थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो आप पर्टिकुलर एक कैटेगरी का चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और आगे बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होता है, इसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस एग्जाम की है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात है, आपकी जॉब लग रही है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 12th बेस्ड एग्जाम होता है, सिर्फ 12th बेस्ड, कोई आपको बहुत ज़्यादा हाई चीज़ें नहीं पूछते, हाई लेवल की चीज़ें नहीं पूछते हैं। पेपर में आता क्या है, 3 सेक्शन होते हैं 50-50 नंबर के। एक में आती है आपकी साइंस, एक में आती है आपकी जीके, एक में आती है आपकी इंग्लिश। बस ये 3 एग्जाम होते हैं, मतलब एक पेपर होता है जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। रिटन टेस्ट होता है, यहाँ पे 3 टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट, फिर आपका इंटरव्यू, फिर आपका मेडिकल, ठीक है। फिर आपकी एक फाइनल लिस्ट आती है जिसमें आप सेलेक्ट होते हो। तो ये दो है ना, ये जो मतलब आपका पेपर है बहुत आसान लेवल का रहता है। 150 मार्क का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आपका 150 में से आपको सिर्फ 110+ नंबर लाने हैं सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम कट ऑफ 108 पे गई थी, तो वो और भी बढ़िया बात है ना। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और 12th बेस आएगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं पूछते कि आपको साइंस में फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछेंगे, केमिस्ट्री की रिएक्शन पूछेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सिंपल सा पेपर आता है। अभी मैं थोड़े थोड़े दिनों के गैप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसके हैं वो भी डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी कि पेपर क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की और एग्जाम डेट की। एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुए हैं, तो 2022 में जो भी इस एग्जाम को देना चाहता है, जो भी गर्ल जो नीट की तैयारी कर रही है या फिर कुछ भी कर रही है, वो इस एग्जाम को डेफिनेटली एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है। तो अभी देखो, सिंपल से एक डाउट आ रहा होगा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं कि क्या हम नीट की तैयारी करने के साथ साथ जो एमएनएस का एग्जाम है उसको क्रैक आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा टाइम हमारा नीट की तैयारी में जाता है, ऑनलाइन क्लासेस, फिर खुद का काम, फिर एमएनएस के लिए हम कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें तो जीके आती है। जीके में करंट अफेयर आपका जो इतना वास्ट होता है, जिसको न्यूज़ में से देख देख के हमने करना पड़ता है, वो तो हमारे पास टाइम ही नहीं है करने के लिए। और फिर वो क्या बात आती है, उसको हम कहाँ से करेंगे, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे पोर्शन हम कहाँ से करेंगे। तो देखो, सीधा सिंपल सा डाउट है कि ये तो सही सी बात है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास टाइम कम होगा एमएनएस की तैयारी करने के लिए, बट आप 1 घंटा 2 घंटा तो दिन में दे ही सकते हो नीट के साथ साथ एमएनएस को। अगर 1-2 घंटा भी अगर अच्छे से दे दोगे ना, तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं सर, और हम नीट की तैयारी करने के साथ साथ इसकी तैयारी करेंगे और 1-2 घंटा देंगे, तो एग्जाम तक हमारा जो टारगेट है, जो हमारा सिलेबस है, वो कवर हो जाएगा कि नहीं होगा। और अगर हो गया तो जो बच्चे सिर्फ एमएनएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 10-10 घंटे वो सिर्फ एमएनएस की तैयारी पूरे दिन में कर रहे हैं, तो उन बच्चों से हमारा कंपटीशन फिर होगा, तो हम क्या उनको फेस कर पाएंगे, तो क्या रहेगा। देखो, बहुत सारी क्वेरी होती है मन में। तो देखो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सिर्फ 1 से 2 घंटा दे दो, डेफिनेटली आप कर लोगे। ये 1 से 2 घंटा किस में देना है, देखो, नीट की तैयारी कर रहे हो तो बायोलॉजी तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी, एनसीईआरटी पढ़ते हैं हो जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो वहाँ से हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है साइंस में। अब ये जो 1 से 2 घंटे ना, 1 घंटा आप डेली जीके को दो, 1 घंटा डेली आप अपना इंग्लिश को दो, ठीक है। उसमें स्प्लिट कर लो, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का 10 मिनट में ग्रामर का एक टॉपिक देख लिया, एक दिन रूल पढ़ लिया, अगले दिन उसको क्वेश्चन कर लो। और जो बाकी के आपके 50 मिनट यहाँ पे बच गए ना, उसमें आप वोकैब करो, जैसे रोज 10 इडियम एंड फ्रेजेस कर लिए, रोज आपने 1 वर्ड कर लिए, ये सारी चीज़ें करो। और यहाँ पे भी इसी तरीके से 1 घंटा है ना, ये 1 घंटे में से 15 मिनट जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री को दो, और जो बाकी 45 मिनट है वो आप अपना करंट अफेयर्स को दो। तो ये एक बहुत बेटर वे है कि आप अच्छे से कर लोगे। और ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तो 1-2 घंटा ही पढ़ोगे और बाकी बच्चे जो है वो पूरा दिन पढ़ेंगे, तो उनका ही होगा, आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
सिर्फ लगन की बात होती है, डेडिकेशन की बात होती है। आप इस 1 से 2 घंटे में उतनी तैयारी कर जाओगे जो वो 15 घंटे पढ़कर भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो कि हम तो 1 घंटा दे पाएंगे, नहीं होगा, ये होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर आप वे ढूंढो जहाँ से कर पाओ। वो सारी चीज़ें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। देखो, ये 1 से 2 घंटा में ना आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि आपको बस पढ़नी हो, सेलेक्ट नहीं करनी हो। अब जैसे आप लोग बैठोगे करंट अफेयर करने, तो करंट अफेयर कहाँ से करोगे? यूट्यूब से देखोगे तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग दिखेंगे कि ये तो सारे मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, ये बहुत कम हो गए, तो वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है चीज़ें ढूंढने में कि हम अब जी के है हिस्ट्री कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से लगाएं। अब ल्यूसन से अगर हम हिस्ट्री करने बैठेंगे तो फिर हमारा पूरा जो मतलब ये 2-3 महीने रहेंगे, इसमें हिस्ट्री कंप्लीट होगी 1-2 घंटे में। तो हमें हिस्ट्री इतनी वास्ट नहीं करनी है। हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी किसी शिफ्ट में आते हैं, किसी में नहीं आते, तो वो आपको फोकस करना पड़ेगा। वो एक प्लानिंग, वो एक स्ट्रैटेजी होती है जो आपको लगानी पड़ेगी अपने आप, ठीक है। तो उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे, एंड में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ एंड तक देख लेना। अब देखो, अभी मिनिमम है जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं 1 से 2 घंटा दे दो, और जब एग्जाम पास में आएगा एमएनएस का तो 3 से 4 घंटे कर दो। थोड़ा सा नीट का कम कर दो, पर करो नीट का। नीट में आप जैसे होता है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे कर लो, एक घंटा फिजिक्स को दे दो, 1 घंटा केमिस्ट्री को दे दो, और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन अपना बायो को करो, करंट को करो, और अपना जो है इंग्लिश के वगैरह उसको दो, ठीक है। अब जो बच्चे हैं जो सिर्फ एमएस की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या है कि अगर हम अब से पढ़ना शुरू करेंगे, हम तो बिल्कुल जीरो पे हैं, हमारा तो साइंस भी कवर नहीं है, नीट वाले कम से कम साइंस तो अच्छा कर रखे हैं, तो यहाँ पे वो बच्चे क्या क्रैक कर सकते हैं? तो सब कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता, ठीक है। अब मान लो पिछली बार 108 पे कट ऑफ लगी थी, अब मतलब उसके अगर 107 नंबर आएंगे किसी बच्चे के पिछली बारी, तो अभी ये श्योरिटी नहीं होती है कि वो अब की बार एग्जाम देगा तो उसके 110 आ जाएंगे, ठीक है। वो जब एग्जाम में बैठेगा ना, तो उसको कितना उसने इनपुट डाला होगा अपने अंदर, कितने अच्छे से पढ़ाई की होगी, वो डिपेंड करेगा, वहाँ का एनवायरमेंट डिपेंड करेगा। क्या पता पढ़ाई अच्छे से करी हो, लेकिन वहाँ पे जो पेपर में जाते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते हैं, हमसे 1-2 क्वेश्चन नहीं बने स्टार्टिंग के, तो हमारा जो माइंड है वो खराब हो जाता है और फिर हम पूरा पेपर खराब कर देते हैं। सारे फैक्टर वैलिड होते हैं, ठीक है। तो ऐसा सोच के मत चलो कि नहीं होगा, अभी से पढ़ोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, 1-2 घंटा भी पढ़ना शुरू करोगे तो हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हम मतलब सिर्फ एमएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर नीट की कर रहे हो, या फिर जो है आपका कुछ भी है, जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनका ना एक चीज़ होती है कि अगर हम पढ़ने बैठते तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो शुरू में ना सिटिंग को कम करके चलो। जैसे मान लो 1 घंटा मिनिमम करो कि 1 घंटा आपको बैठ के पढ़ना है, उसमें आप कुछ भी करो लेकिन पढ़ना है वो। फिर 1 से 1.25 घंटा करो, फिर 1.5 घंटा की पढ़ाई करो। तो ऐसे दिन में बढ़ाते चलो, हर दिन 10 मिनट 15 मिनट पढ़ाओ, तो डेफिनेटली आपको वो हैबिट भी आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसका सिलेबस भी बता दिया। पढ़ना कहाँ से है, तो फ्री क्लासेस के रिगार्डिंग अभी मैं बताऊँगी आपको। पढ़ना कहाँ से है, देखो डिफरेंट अरिहंत की बुक वगैरह आती हैं, सुरा पब्लिकेशन की बुक है वो आती है, तो वो बुक अगर आप करते हो ना, तो वहाँ पे आपका जो देखो वहाँ पे करंट अफेयर जो है ना वो बहुत लिमिटेड देते हैं। और करंट अफेयर में मैंने बोला कि 50 में से 35 तो करंट अफेयर ही आते हैं, तो वो करंट अफेयर आपकी बहुत लिमिटेड रहते हैं। अगर आप वहाँ से करोगे तो करंट अफेयर में पीछे हो जाओगे, ठीक है। इंग्लिश में बुक है, वहाँ पे देखोगे ना तो वहाँ पे सिर्फ 50 वन वर्ड मिलेंगे, 50 आपको इडियम फ्रेजेस मिलेंगे, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है कि आपका रह सकता है। मतलब मान लो अगर आपके 110 पे कट ऑफ लग रही है, तो हो सकता है कि आप 100 तक पहुँच जाओ उन बुक्स के हेल्प से। तो प्लीज़ सोर्स अच्छा चुनो। ऐसा नहीं है कि वो बुक आई आपकी 250-300 की आ जाती है, अगर आप वो करना चाहते हो कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि उस बुक से होता नहीं है, बहुत सारे बच्चों का हो भी जाता है। लेकिन देखो एक प्रॉपर होता है ना कि अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो, इस टेस्ट को क्लियर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। उस बुक को ले लो और करंट अफेयर पे फोकस करो। करंट अफेयर फिर आप यूट्यूब चैनल से कर लो, या फिर आप कोई डेली न्यूज़ से कर लो, ठीक है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वहाँ से जो हिस्ट्री पॉलिटिक इकोनॉमी वगैरह पोर्शन दिए होते हैं ना उन बुक्स में, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। वहाँ उतना वो दे रखा है ना, वहाँ पे वो इनफ है। ल्यूसन से हिस्ट्री करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, और ल्यूसन से साइंस करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि साइंस पोर्शन वहाँ पे बहुत कम दे रखा है, ठीक है। वहाँ एक कंप्यूटर सेक्शन करके एक पोर्शन है, वो आप कर सकते हो, वो वहाँ पे सही है, ठीक है। कंप्यूटर भी आता है, एमएस के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे, 1 से 2 क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री में होता है ना वैसे ही। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी हमारी फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट के रिगार्डिंग। मैंने बोला था, अभी मैंने रिसेंट में एक वीडियो डाली थी एमएस के रिगार्डिंग, तो उसमें मैंने बोला था कि मैं फ्री क्लास लूँगी। आज आपकी पहली क्लास होगी वो, ठीक है, इवनिंग में मैं डाल दूँगी, तो डेफिनेटली यार उस क्लास को अटेंड करना, जितना जो भी हो सके उसको शेयर करना, ठीक है। एमएस की क्लास होगी, मैं इवनिंग में डाल दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं साइंस सेक्शन स्टार्ट करूँ, ठीक है। साइंस सेक्शन स्टार्ट करूँ, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि काफ़ी बच्चों ने बोला है कि फिजिक्स करो, साइंस पोर्शन का ही नहीं होता है, साइंस पोर्शन आप कराओ, तो मैं साइंस पोर्शन वहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, एमएस ओरिएंटेड वो रहेगा, ठीक है। हम उसमें पीवाईक्यू भी करेंगे, हम उसमें नए क्वेश्चन भी करेंगे, और उसमें मैं जो भी जैसे जो क्लास में क्वेश्चन कराऊंगी ना उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो वो ज्वाइन कर लेना ताकि आप पीडीएफ को एक्सेस करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा, कब होगी क्लास? इवनिंग में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास है। एमएनएस 2022 फ्री क्लासेस के रिगार्डिंग मैं एक प्लेलिस्ट भी अलग से बना दूंगी, जिसके अंदर मैं सारी वीडियोस डाल दूंगी। पहले साइंस सेक्शन में कंप्लीट करेंगे, साइंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। अगर साइंस मजबूत हो जाती है तो फिर हम अगले जो हमारे जीके सेक्शन उसके ऊपर आएंगे, फिर इंग्लिश के ऊपर आएंगे, ठीक है, या फिर पहले इंग्लिश कर लेंगे। तो प्लीज़ देखो यार, अच्छे से पढ़ाई करो, कम दिन है, बढ़िया से पढ़ो। अब ये तो था फ्री क्लासेस के रिगार्डिंग। फ्री टेस्ट भी आप अवेल कर सकते हो, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको कर लो कि आप फ्री टेस्ट सीरीज दो। फ्री टेस्ट में क्या है, आपको पूरा प्रॉपर एक फोन में या फिर जो आपका लैपटॉप है, टैबलेट है, जिसमें भी है, आपको पूरे ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, फिल करने होंगे, पूरा पेपर सबमिट करना होगा, फिर आपको स्कोर पता चलेगा, सोल्यूशन के साथ में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वो फ्री टेस्ट आप डेफिनेटली अवेल कर लेना। अवेल कैसे कर सकते हो? जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैंने इसका फ्री टेस्ट नहीं है ऐसे, और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से उसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। अब बात आती है पेड कोर्स के रिगार्डिंग। फ्री के बारे में मैंने बात कर दिया। अब ये जो पेड कोर्स है ये किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा? ये पेड कोर्स उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि नीट की ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने ज्वाइन कर रखी है या फिर ऑफलाइन कर रखी जो भी है, तो उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब उन बच्चों को क्या है ना कि 1 से 2 घंटा मैंने बोला कि पढ़ो, तो उस 1 से 2 घंटे में आपको इतना अच्छे से मतलब अच्छा मटेरियल पढ़ना है कि आपका उससे बाहर से ना आए। और ये बात मैंने लास्ट टाइम भी बोली है, हर एक वीडियो में बोलती हूँ जो मैंने की है कि भाई आपकी मैं 120 to 130 क्वेश्चन डेफिनेटली डायरेक्ट फ्रॉम पैकेज होंगे। डायरेक्ट कोई नहीं बोलता है, बट मैं बोल रही हूँ क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसमें मेहनत लगी है उन क्वेश्चन को बनाने में, उन चीज़ों को देखने में, तो डेफिनेटली आपको इतने क्वेश्चन आप मिल जाएंगे कोर्स से। 140 तक बोला है मैंने लास्ट वीडियोज़ में, बट 110 पे आपकी कट ऑफ जाने की अभी पॉसिबिलिटी है, तो हम इतना तो बोल ही सकते हैं, राइट।
मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन लाइक मार्क्स वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेड कोर्स है इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, कैसे क्या अवेलेबल होगा, वो भी मैं यहीं पे ब्रीफ में बता देती हूँ। देखो, अभी हमारा जो पेड कोर्स है उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस के शॉर्ट रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे। वो शॉर्ट कैसे, अब जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 2-3 घंटे की प्रोवाइड नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी बच्चे का टाइम वेस्ट हो। 2 घंटे की हिस्ट्री में प्रोवाइड करूँगी, उसमें क्या ही मतलब निकलेगा। जब आना है 1-2 क्वेश्चन और वो किसी शिफ्ट में आएगा, किसी में नहीं आएगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करंट अफेयर को दूंगी ना। तो इस वजह से मैंने शॉर्ट लेक्चर रखे हैं ऐसी ऐसी चीज़ों के, ठीक है। तो शॉर्ट लेक्चर आप अवेल कर सकते हो वहाँ से, मतलब 20 से 30 मिनट के लेक्चर वो आपके होंगे। उसके बाद आपको ये जैसे शॉर्ट लेक्चर का आपको वीडियो मिल गया, उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर आपके नोट्स आपको दिए जाते हैं, हैंड नोट्स रहते हैं। और जैसे इंग्लिश में मैंने पूरी आपकी टेक्स्ट वाली पीडीएफ सेंड कर रखी है, तो इंग्लिश में मैंने हैंड नोट्स नहीं दिए हैं। जैसे जीके है, जीके का जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन हो गया, इसमें मैंने हैंड नोट्स प्रोवाइड किए हैं। एनसीईआरटी है, अगर बायो की बात करें तो एनसीईआरटी हाइलाइट्स मैंने प्रोवाइड किया है और हैंड नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ जो चैप्टर कवर हो रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको क्वेश्चन की पीडीएफ्स मिलती हैं, काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो उन क्वेश्चंस की पीडीएफ को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इसके एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है यार, वो अगर उनकी प्रिंट आउट निकलवा के उनको अच्छे से कर लोगे ना, करंट अफेयर जो भी चीज़ें मैं क्वेश्चन में दे रही हूँ उनको प्रिंट आउट निकलवा लो, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ना उनको हाईलाइट करते चलो, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अवार्ड्स हो गया, बुक एंड ऑथर हो गया, ये सारी चीज़ें जरूरी है। हेल्थ सेक्टर से जो भी आपका करंट अफेयर में क्वेश्चन आ रहा है उसको हाईलाइट कर लो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रिंट आउट निकलवा लोगे ना तो इतने सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और उसके बाद भैया आपके 80+ मैं टेस्ट ले रही हूँ, तो ऑनलाइन टेस्ट है, सोल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये पेड कोर्स में चीज़ें रहेंगी, ठीक है, मुझे लगता है बढ़िया है। और आपको साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डेली प्लानर भी मिल रहा है। प्लानर मतलब कि भाई आपको क्या क्या किस दिन क्या करना है, उससे बेनिफिट क्या होता है। देखो, एक तो आप सिर्फ आप तैयारी करो, एक जो ग्रुप में सारे बच्चे हैं वो तैयारी करें कि दी मेरा ये है, आपने प्लान प्रोवाइड किया था, मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है और मैंने एक्स्ट्रा ये भी कर लिया है। तो देखो उनका डेडिकेशन देखोगे, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट भी डालती हूँ, मतलब कि भाई इतने बच्चों ने इतना इतना कर लिया है और इतना एक्स्ट्रा भी वो करके चल रहे हैं, तो आप भी पढ़ो, ठीक है। और एक हम खुद से प्रिपरेशन करने बैठते हैं ना, तो हम कितना भी अच्छा शेड्यूल बना ले, वो 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, फिर वो तीसरे दिन नहीं चलता। तो उन चीज़ों को यार मैं थोड़ा सा कम करने के लिए टेलीग्राम पे भी बूस्ट अप देती रहती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और क्या बात करनी है, और हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ टेस्ट सीरीज लेते हैं या फिर टेस्ट सीरीज से हम कर लेंगे, हम मतलब शॉर्ट नोट हमारे पास है, हम करंट अफेयर हमारे पास है, हम सिर्फ टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हो। पेड टेस्ट सीरीज फ्री तो अवेल कर ही सकते हो, फ्री में वो आप मुझे बता देना कि आपको फ्री चाहिए या पेड चाहिए, मैं वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी उन चीज़ों की, ठीक है। तो ये सारा कुछ था। जो भी बच्चे हैं यार देखो अच्छे से पढ़ाई करो, अभी फ्री क्लास में यूट्यूब पे डालूंगी तो उसको जरूर देखना, बताना कैसी लगी और कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रही, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने इसके प्रोवाइड कर दूँ जो कि और ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, और कुछ क्वेश्चन में हम नए भी रखेंगे, कुछ हम ऐसे भी रखेंगे कि PYQ और नए मिला के, मतलब कि PYQ बेस्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को शेयर कर दो जितना हो सके, लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर यूट्यूब नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टेलीग्राम कर लेना, वो जरूरी है, ठीक है।